अभी ध्यान। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम निधे सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमो नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगतगुरु सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंद्य आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण आज कारगर में लुपेंद्र के घर में सिद्ध शिव स्वरोदय शास्त्र का प्रारंभ होने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्वरोदय शास्त्र का प्रणेता कौन है और इसका संक्षिप्त परिचय दूँ कि स्वरोदय शास्त्र क्या है तो कहाँ से आया है। तो ये आगमा शास्त्र से आया है। आगमा शास्त्र किनका है तो शिव जी ने पार्वती को जो निमित्त रखकर बताया हुआ जो शास्त्र है उन्होंने जो प्रतिपादन किया है उस शास्त्र का नाम है आगमा शास्त्र। और शिव जी जो है अद्वैत के शिरोमणि अद्वैत सिद्धांत को उन्होंने अच्छी तरह जाना है और उन्होंने पहला जो जगद्गुरु के रूप में अवतार लिया यानी प्रकट हुआ उनका जो स्वरूप है दक्षिणामूर्ति के रूप में। तो दक्षिणामूर्ति के रूप में उन्होंने जो 4 वेद और शिष्यों को जितना भी कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्होंने अपना गण जो है मरुदगण या भूत प्रेत शिवगण उन सबको उन्होंने सुनाया है। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया है उसके ऊपर सबने वहाँ पर जितना ही शिव जी के शिष्य है उनका अनुयायी है उन्होंने सुना है वो शिव स्वरोदय शास्त्र है। तो उन्होंने आगमा शास्त्र शिव जी को 5 मुख है तो उनका नाम है 5 मुख का नाम क्या है ईशा तत्पुरुषा वामः अघोरः सदोजातः। ये 5 मुख में उन्होंने अलग अलग शास्त्र का उत्पादन किया। ईशा जो ईश मुख से जो बोला है उन्होंने तो 5 मुख ऊर्ध्व 1 और 4 दिशा में 4। तो पार्वती जी ने एक एक मुख के सामने बैठकर जो शास्त्र सुना है उसका नाम है आगम शास्त्र। तो ईशा मुख से उन्होंने ऊर्ध्वा तो ध्यान के बारे में बताया। जैसा अनेक ग्रंथ है तो उनमें निर्वाण और कापालिक अघोर ऐसा अनेक शास्त्र का उन्होंने वहाँ पर प्रतिपादन किया। उसमें ध्यान से कैसा मोक्ष प्राप्त करता है विज्ञान भैरव तंत्र ये सब। तो उसमें एक ईशा मुख से फिर दूसरा रसायन शास्त्र तीसरा वाम मार्ग का या अघोर विद्या का उन्होंने प्रतिपादन किया है और मोक्ष विद्या का ऐसा 4 दिशा में से 4 मुख से जो उन्होंने बताया उस शास्त्र का नाम है ऐसा 68 ग्रंथ है आगम शास्त्र के रूप में। तो ये शिव स्वरोदय शास्त्र भी 18 पुराणों में सबसे बड़ा जो पुराण है स्कंद पुराण में पवन विजय के नाम से एक चैप्टर है एक विषय है उसमें प्रतिपादन किया। और उपनिषदों में ऋषि मुनियों ने प्राण विद्या के रूप में इसका प्रतिपादन किया। विशेष यहाँ पर शिव जी ने पार्वती को निमित्त रखकर पार्वती जी ने क्या किया कैलाश पर शिव जब ध्यान में था शिव वैराग्य है और शिव हमेशा ध्यान में रहते समाधि स्थिति में। तो उनका ध्यान देकर किसका ध्यान कर रहे शिव जी ऐसा क्या इनसे बड़ा। तो उन्होंने प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर ये शिव स्वरोदय शास्त्र है। तो उन्होंने देखा एकांत में हैं और पति पत्नी हैं और उन्होंने तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था। तो शिव जी के लिए उन्होंने अनेक जन्म
एक है 108 बार जन्म लेकर सती के रूप में फिर पार्वती के रूप में उन्होंने उनको प्राप्त किया और वहाँ से उनके सब ज्ञान का उत्पत्ति हुआ। सती तक उनको अनेक बार जन्म लेना पड़ा, अनेकों वर्षों तक उन्होंने तपस्या करके शिव जी को ही पानी ग्रहण किया है। तो उनके लिए उनको तपस्या और शिष्य है, उनमें निष्ठा है गुरु के प्रति और शिव जी को अपना इष्ट माना था। तो इसके लिए पार्वती जी अनेक जन्म का संस्कार लेकर उन्होंने शिव जी को अपना पति के रूप में धारण करके और ये सब शास्त्र को बाहर लाया। जो आगम शास्त्र है, अद्वैत सिद्धांत जो है लोक कल्याणार्थ, कलयुग में वेद समझ में नहीं आएगा, वेद लुप्त हो जाएगा और वेद को जानने जैसा शुद्धता, बुद्धता, पवित्रता या निष्ठा ये सब नहीं रहेगा समय। तो ये शिव जी जानते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, आगम शास्त्र का निर्मित किया। यहाँ पर उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को, वो कोई भी हो, राजा, रंग, स्त्री, पुरुष, राजा, कोई भी, कोई जात का, सबको मोक्ष प्राप्त हो, इस हेतु से उन्होंने प्रत्येक विषय को लेकर प्रतिपादन किया है। तो वैसा जो विषय है वो आगम शास्त्र शिव जी ने बताया हुआ। तो उन्होंने गुरु शिष्य के बारे में एक ग्रंथ लिखा है, गुरु गीता, अभी शिव पार्वती संवाद है। तो ऐसा ये स्कंद पुराण में एक भाग आता है। तो उनका पुत्र जो है कार्तिक स्वामी तारका, तो उनको उन्होंने ब्रह्मचारी के रूप में जब था, उन्होंने सब छोड़ कर गया, तब उनको प्रतिपादन किया ब्रह्म विद्या का। तो वहाँ पर योग शास्त्र प्राणायाम के रूप में जब योग सिद्धि बताया, तो उसमें ये प्राण सिद्धि के बारे में पवन विजय नाम से बताया गया। पवन यानी वायु, प्राण, तो वो प्राण विद्या उपनिषद है, उसका नाम है प्रणवोपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, तारकोपनिषद है और प्राणोपनिषद है। ऐसा अनेक उपनिषद में भी इसका परिचय वहाँ पर आता है। और दूसरा विशेष करके शिव सर्वोदय से नाम क्यों दिया, शिव जी ने पार्वती को निमित्त रखकर जो प्रतिपादन किया, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर प्रत्येक प्रकरण में अलग अलग पार्वती जी ने जो संशय किया, तो लोक कल्याणार्थ जो लोगों को, सामान्य मनुष्यों को उसका उपयोग हो कि कोई तपस्या करता है नहीं करता है, कोई मंत्र जाप करेगा नहीं करेगा, किसी को वास्तुशास्त्र है, कोई ज्योतिष है, कोई आयुर्वेदिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई नौकर है, ऑफिसर है, ये प्रत्येक को प्राण को लेकर कैसा उपयोग करना चाहिए, बिना मंत्र का, बिना यंत्र का, बिना तंत्र का, बिना तपस्या, प्राण का उपयोग करके काल को अपने अनुरूप कैसा करके लेना चाहिए और कार्य सिद्धि किस प्रकार करना चाहिए, इसके ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। उसका नाम है शिव सर्वोदय शास्त्र। इसको आगम और निगम शास्त्र है। तो पार्वती जी ने शिव जी से सुनने के बाद उनके अंदर जो ज्ञान उत्पत्ति हुआ, वो ज्ञान को उन्होंने भी शिव को शिष्य मानकर बताया, उसका नाम है निगम शास्त्र। और वेद यानी ज्ञान, वेद अपौरुष है, कोई पुरुष का कर्ता नहीं है उसका। तो वेद कैसा है, सहज है, अपौरुषम स्वानुभव वेदते, तो वो वेद है। वेद ने भंडार, ज्ञान का भंडार, तो वेद। और पुरातन है, उससे पहला कोई ग्रंथ नहीं और उससे पहला कोई ज्ञान नहीं। इसके लिए वेद जो है शाश्वत और पुरातन, सबसे सनातन विद्या वेद। तो वेद श्रुतिगत है, श्रुति यानी सुनना, श्रोता, तो वो गुरुकुल के परंपरा अंतर्गत है। वो वेदों को सुनाया गया, वो सुनकर गुरु शिष्यों में, और उसके बाद में गुरु शिष्य में था, पहला देवता, ऋषि, मुनि, फिर उसके बाद में पिता पुत्र, फिर राजा, फिर गुरु, फिर उसके बाद में गुरु शिष्य परंपरा में आ गया। तो ऐसा सब में फैल गया। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में गुरुकुल में चल रहा था वो श्रुति। श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी वेदों का जो सार है उपनिषद है। तो वेद जितना है, उस वेदों को अगर कोई पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो उपनिषद 1108 उपनिषद के रूप में पूरा अपना जो अध्यात्म का भंडार है, अध्यात्म को जानने के लिए कर्मकांड,
उपासना, ज्ञान, ये 3 कांड को उपनिषदों में भरा गया। तो उपनिषद गुरु शिष्य संवाद है, सुलभ और श्रुति सम्मत। श्रुति यानी वेद सम्मत, उसको बोला जाता है श्रुति। वेद यानी श्रुति, श्रुति यानी सुनना, श्रोतव्या, मंतव्या, निधिध्यासव्या। सुनने के बाद मनन करके जो हो नित्य अभ्यास करता है, अपने अंदर जो हो आचरण लाता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो वो श्रोतव्या, मंतव्या, निधिध्यासव्या, तो वो वेद श्रुति स्मृति। उपनिषद को सुनने के बाद, अभी भगवद गीता श्रुति नहीं स्मृति ग्रंथ है, तो स्मृति यानी जो उपनिषद को सुना है, वेदों में जो रहस्य है उसका सब पूरा निचोड़ सार जो उपनिषद में, वो उपनिषद विद्या तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त रखकर जो सुनाया उसका नाम है स्मृति, श्रुति स्मृति। और प्रस्थान त्रय करके उसमें आता है। जो भी वेद वेदांत का व्याख्यान करने के लिए 3 ऋत है, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। तो ये हुआ वेद वेदांत के विषय। पर यहाँ पर भी वेदों का जो सार है, मोक्ष, ध्यान, तत्व को जानना, अंश विद्या, तो उसी को भी सूर्योदय में लिया है। इसके लिए ये भी वेद के अंदर का जो रहस्य है, ध्यान या अंश विद्या तत्व, उस परमात्मा को जानने का जो गूढ़ विषय है, रहस्य विषय है, उसको भी यहाँ पर प्रतिपादन किया है। इसके लिए ये ब्रह्म को जानने के लिए भी एक विषय है, तो उससे अलग नहीं है, केवल लौकिक विषय नहीं है। इसमें आत्म को जानने के लिए भी यहाँ पर अंश का उपदेश किया है। तो इसके लिए ये भी वेद प्रणीत है और उपनिषद सम्मत है। श्रुति स्मृति पुराण जितना सामर्थ्य रखता है ज्ञान देने में, ऐसा ही ये भी मोक्ष देने में। यहाँ पर एक चैप्टर, एक प्रकरण है, उसको अगर जान लिया, उसको भी आत्मा समझ में आ जाएगा, परमात्मा दर्शन हो जाएगा। तो इसके लिए ये भी उससे कम नहीं है, उसमें भी है। तो इसके लिए शिव सर्वोदय शास्त्र शिव जी ने बताया। तो इसके लिए शिव पार्वती संवाद के रूप में यहाँ पर पहला मंगलाचरण। तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो मंगलाचरण क्या है? मंगल यानी शुभ होना चाहिए, किसमें? हर कार्य में। प्रत्येक व्यक्ति का इच्छा क्या रहता है? शुभ हो, कोई भी कार्य में मंगल हो, है ना, कीर्ति हो, प्रशस्ति हो और कार्य शुद्ध हो। तो इसके लिए तो मंगलाचरण 3 प्रकार है। एक है वस्तु निर्देश रूप मंगलम, दूसरा है नमस्कार रूप मंगलम, तीसरा है आशीर्वाद रूप मंगलम। तो ये पहला जान लो, कोई भी ग्रंथ पढ़ेगा तो उसका मंगलाचरण रहता है। तो मंगलाचरण इसीलिए रखता है कि अद्वैत हो या द्वैत हो, कोई भी आस्तिक जो ईश्वर को, गुरु को, पुनर्जन्म को, वेदों को मानता है, उसका नाम है आस्तिक। तो आस्तिकत्व ठिकाने के लिए, तो गुरु शिष्य परंपरा चलाने के लिए और वेद शास्त्र को सम्मान देने के लिए नमस्कार मंगलाचरणम करना अनिवार्य है। मंगलाचरण नहीं किया, नमस्कार नहीं किया ग्रंथों को, गुरु को, तो वो आस्तिक में नहीं आता है। इसके लिए मंगलाचरण 3 प्रकार का है। तो जो बड़ा बड़ा उपनिषद वेद है उसमें परमात्मा सूचित जो मंगलाचरण लिखता है, जैसा भी सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति, है ना। तो ये जो शांति श्लोक है वेदों में, उपनिषदों में, वो वस्तु निर्देश रूप मंगल में ईश्वर परमात्मा सूचित ही गुरु शिष्य परमात्मा को निमित्त रखकर नमस्कार किया है। तो वहाँ पर गुरु शिष्य, गुरु कह रहा है कि मैं और मेरे शिष्य को बल दो, बुद्धि दो कि ज्ञान सुनने के लिए ना भाग जाए, आरोग्यवान रहे, स इंद्रिय उसको बल मिले, कमज़ोर कोई वेदांत नहीं बन सकता, डरपोक कभी अध्यात्म में आ नहीं सकता। तो इसके लिए बल, बुद्धि, धैर्यवान ही आध्यात्मिक बन सकता है, याद रखो। तो धैर्य चाहिए, उसको साहस चाहिए। तो उसके लिए सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तो मैं और मेरे शिष्य में वीर्य बल हो, बुद्धि बल हो, इंद्रिय सशक्त हो, मन
अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कान स्थिर रहना चाहिए, नेत्र स्थिर रहना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए और परमात्मा को जानना चाहिए। ये परमात्मा इसीलिए तू कृपा करके हमको आशीर्वाद दे। तो ये हुआ वस्तु निर्देश रूप मंगलम। और 3 बार शांति की बोला जाता है कि आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक त्रिताप है। ताप यानी जो सताता है, जो पाप को लाता है वो ताप, तो विघ्न लाता है, तो त्रिताप है। एक बाहर से भी आता है, एक व्यक्ति में रहता है और एक प्रकृति देता है। अभी अपने को प्रवचन सुनना है तो अपने को सब सुविधा चाहिए, करण भी चाहिए, कैमरा, माइक, ये सब व्यवस्था है ना, भौतिक आध्यात्मिक ये सब है, पर इच्छा नहीं है। ये सुनने वाले को, सुनाने वाले को बुखार आया या काशी हुआ, कुछ भी कारणवश वो भी नहीं सुन सकता है। प्रकृति ने अनुकूल है, कोई वर्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक, आदिदैविक ठीक है, आदिभौतिक ठीक नहीं तो भी विघ्न है। अगर व्यक्ति में आध्यात्मिक, उसमें इच्छा नहीं है तो प्रवचन नहीं हो सकता है। और बारिश से, वर्षा या ट्रॉपिक है, नहीं आ सकता तो भी नहीं हो सकता। इसके लिए कोई कार्य में 3, एक प्रकृतिजन्य विघ्न या अपने से जो विघ्न या कोई वस्तु से आया हुआ अतिथि से या पदार्थ से जो विघ्न आता है उनका निवारण करने के लिए 3 बार शांति बोला जाता है। ओम शांति शांति 3 बार। तो ये हुआ वस्तु निर्देश रूप मंगलम। दूसरा आशीर्वाद रूप मंगलम। तो आशीर्वाद रूप मंगल में गुरु क्या करता है, शिष्य को बिठाकर आशीर्वाद देता है कि मैंने जो ज्ञान लिखा है वो शिष्यों को या सुनने वाले को, जो साधक है उनको प्राप्त हो। तो ये हुआ आशीर्वाद रूप मंगलम। शिष्य गुरु से मांगता है, गुरु आशीर्वाद देता है। दुआ तीसरा नमस्कार रूप मंगलम। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण है नमस्कार रूप मंगलम है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसा महेश्वरम नमस्कृत्य शैलजम गणनायकम गुरुंच परमात्मनम भजे संसार तारणम। तो यहाँ पर बोला है कि जो ग्रंथकर्ता, हाँ, तो उन्होंने नमस्कार किया किसी को, महेश्वर को नमस्कृत्य शैलजम गणनायका, शिव पार्वती, शैलपुत्री कौन है, पार्वती, पर्वतराजा का पुत्री गिरिजा, तो इसके लिए उनको शैलजा। तो शैलजा महेश्वरम, महेश और प्लस ईशा महेश्वर, माया प्लस ईश्वरा महेश्वरा। तो माया शिव का आधीन है, इसके लिए वो महेश्वर है। माया उसको नहीं सताता है, वो जानता है माया को, हाँ, तो वो ईश्वर है। तो और अज्ञानी अविद्योपाधि जीव है। जीव जो है मनुष्य है वो माया के अधीन है, इसके लिए वो माया उसको सताता है और उसका अधीन माया है, इसके लिए उसको सताता नहीं। तो यहाँ पर महेश्वर को नमस्कृत्यम शैलजम गणनायकम। तो ये गणनायक यानी गणपति को, तो गणनायक यानी कौन है, गण का अधिपति गणपति। तो गण क्या है, गण यानी ग्रुप तो गणपति को क्यों प्रथमापति बनाया, तो पहला जो प्रथमापति था कार्तिक स्वामी था, तो उन्होंने अलग होने के बाद गणपति को उपाधि दिया। गणपति का अर्थ होता है जीव, गण नायक गणपति, तो सेनापति देवता लोग का, और गणपति प्रथमापति पुराण पुरुष, और वह अयोनिजा है, मंत्र से ये उत्पत्ति हुआ है। तो उसके लिए उनको नमस्कार। और गुरुज परमात्मना, तो यहाँ पर महेश्वर को, पार्वती, गणपति, उनका जो परिवार है उनको नमस्कार करके, और गुरु जो है सदगुरु, गुरु सर्वश्रेष्ठ है ईश्वर से। और यहाँ पर परमात्मा बोला है, परमात्मा यानी निर्गुण निराकार, और उन्होंने बनाए ब्रह्मा विष्णु महेश को, फिर उन्होंने प्रकृति को, फिर प्रकृति ने विकृति रूप देय को, फिर देय ने कर्म को, ऐसा ये विस्तार है। तो पहला सुनो आप लोग, परमात्मा अलग
और ये ईश्वर, ये जो नाम है कृष्णा, राम, श्याम, जितना भी है वो उनसे उपाधि वाला है, और उपाधि रहित तो जो है परमात्मा है। उपाधि में जो है उनका भी कर्म है, उनका भी आयुष्य है, उनका भी काल है, और वो सबका वर्णन है। तो इसके लिए यहाँ पर महेश्वर को, जिन्होंने इस नाम और उदाहरण किया, ईश्वर ने पार्वती को जो उपदेश किया है, ऐसा पार्वती और गणपति को नमस्कार करके गुरु ऊंचा, और गुरु को पहला नमस्कार करना चाहिए। आप गणपति किसी को करो या मत करो, गुरु को करना चाहिए। गुरु यानी जो ज्ञान देता है, किसका ज्ञान देता है? जो जीव अपना स्वरूप को बोला है, तो उस स्वरूप को अनुसंधान, स्वरूप का परिचय कराकर जीव और परमात्मा को एकत्व का जो बोध कराता है, ऐसा जो महावाक्य देने वाला उनको सद्गुरु बोला जाता है। ऐसा सद्गुरु को नमस्कार करके फिर परमात्मा भजे संसार तारणम। संसार का अर्थ है जनन और मृत्यु, जन्म लेना और मरना, जन्म लेना मरना, इसका जो चक्र है इसका नाम है संसार। संसारति इति संसार, और इससे अपने को तारना है, इन्हें तर जाना है, इससे अलग होना है। ये भवसागर, जो भव यानी दिखता है और कुछ समय के बाद अदृश्य हो जाता है, उसका नाम है भव। भव यानी ध्येय, जन्म से पहला नहीं था, मरने के बाद जो नहीं, मरणोपरांत जो नहीं रहता है, बीच में जो दिखाई देता है, उसको अपना मानना, ये भव है। इसको बोला जाता है भवा, भवतारणात्। तो ये ईश्वर, मैं गुरु को, इन सबको, परमात्मा को नमस्कार क्यों कर रहा हूँ कि मुझे ये भव से तारना है। सबसे बड़ा समस्या क्या है? मृत्यु। और मृत्यु का उपाय क्या है? अमृतम। असतो मा सद्गति गमया, तमसो मा मृत्युर्गमया। हाँ, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया, असतोमा सद्गति गमया। जैसा झूठ का आधार रखकर, झूठ को पकड़ के चलने से सच मिलता है, असतोमा सद्गति गमया। और मृत्यु को जो जान लेता है उसको अमरत्व प्राप्त होता है, और अंधकार को जो जान लिया तो प्रकाश में चला जाता है। तो इसके लिए बड़ा सूत्र उपनिषद का ये, और ये वेदांत विषय है, ये आत्मज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है उपनिषद विद्या। तो यहाँ पर बोला है कि जैसा मेरे को संसार से तारना है, और प्रत्येक मनुष्य इसके लिए जन्म लिया है, वो संसार से तारने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। ईश्वर उसी के लिए उनको जन्म दिया। और ये जनन मरण का चक्कर जो है उसको संसार बोला जाता है, कि अभी ये जन्म आपको हो गया, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा, तो ये छोड़ता नहीं है। तो इसको जो छुड़ाता है उसका नाम है सद्गुरु। ऐसा सद्गुरु को मैं नमस्कार कर कर मम भजे है गुरुम च परमात्मनम भजे संसार तारणाम। तो ऐसा नमस्कार करके, तो ये मंगलाचरण किस में आता है? नमस्कार रूप मंगलम, आशीर्वाद रूप मंगलम, और तीसरा वस्तु निर्देश रूप मंगलम। 3 मंगल है। और ओम शांति शांति क्यों कहते हैं? त्रिताप, आध्यात्मिका, अधिदैविका, अधिभौतिका। आध्यात्मिक यानी अपना खुद का विघ्न, खुद का ये मन नहीं है, चंचलता है कुछ बात, अधिभौतिक बाहर से, अधिदैविक ऊपर से है ना। अभी करंट अगर नहीं है तो बंद हो गया ना। हाँ, हाँ, दैविक, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। तो ये त्रिताप शांति के लिए। तो आगे तो हमने नमस्कार हुआ। अभी देवी वाचहा, तो देवी ने पहला प्रश्न कर रहा है क्या? देवदेव महादेव कृपम त्वा ममोपरि सर्वसिद्धिकारं ज्ञानम कथस्व मम प्रभो। तो यहाँ पर पार्वती देवी कहती है कि हे देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव, जो सदो जाता है, हाँ, जो अजन्मा है, जो उन्होंने मृत्यु को जीता है और अपना स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा देवादिदेव महादेव। तो कृपा करके कृत्व ममो पर ही, तो आप मेरे ऊपर कृपा करके, दया करके, दया सिंधु,
मुझे क्या करे, सर्वसिद्धिकारम ज्ञानम कतस्व मम प्रभो हो। तो ये जो सर्वसिद्धि देने वाला जो ज्ञान है, कतस्व बताइए, मम प्रभो ये मेरे प्रभु। प्रभु का अर्थ क्या है? प्रभु, प्रभु यानी उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने के सामर्थ्य जिसमें है उनको प्रभु कहते हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने के सामर्थ्य जिनमें है उनका नाम है प्रभु। सर्वसिद्धिकार का जो सब सिद्धि देने वाला ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान को उपदेश कृपा करके मुझे बताइए, इसे पार्वती जी ने निवेदन किया। एकांत में शिव जी जब बैठे थे ध्यान में, पाद पूजा किया, आरती किया, उनके बगल में जाकर दक्षिणा बाग में बैठकर अर्धांगिनी, तो उन्होंने प्यार से अपने पति को गुरु मानकर प्रश्न किया। तो उनका पूजा, उनका भक्ति और उनका इच्छा मुमुक्षत्व को देखकर शिव जी ने ये ज्ञान आगे बताता है। तो उन्होंने क्या प्रश्न किया? कथम ब्रह्मांडम उत्पन्नम कथम व परिवर्तते कथम विलेते देव वदम ब्रह्मांड निर्णयाम। तो ये प्रभु, ये देवादिदेव महादेव, ये संसार किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इसका परिवर्तन क्यों हुआ है एवं इसका विलय तथा नाश किसमें होता है। तो ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति और ये किस प्रकार होता है, ये संसार का वास्तविक स्वरूप एवं महत्व क्या है, तो ये सब बताइए। तो ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति और उसका स्थिति और उसका प्रकरण प्रलय का स्वरूप क्या है सब बता। तो शिव जी शिववाच तत्वात् ब्रह्मांडम उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलेते देवी तत्व ब्रह्मांड निर्णया। या देवी, ये देवी, ये संसार जो है तत्व से उत्पन्न हुआ है और इन तत्वों के द्वारा ही इसका परिवर्तन, पालन और विलीन होता है। तो ऐसे बता, ये तत्व क्या है? पहला तो इसमें जो है ब्रह्मांड उत्पत्ति का विस्तार शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में सविस्तार है। इसमें संक्षिप्त लिया है, क्यों? उनको स्वर्ग को जानाना है, स्वर्ग के विषय में बताना है, तो उन्होंने संक्षिप्त में लिया तत्व ब्रह्मांड उत्पन्न। तत्व यानी मूल, तत्व यानी कारण क्या है। एक सामान्य सिंपल उदाहरण क्या है, सर्वसाधारण। अभी अपने को कुंभार जब घड़ा बनाता है तो क्या करता है, मिट्टी लेता है, फिर उसमें पानी, जल, फिर उसको अच्छी तरह ये करके फिर उस चक्र के ऊपर रखता है, फिर उसको घुमाता है, फिर आकार देता है, फिर आकार देने के बाद उसको काटता है ना, रस्सी धागा से, फिर उसको अग्नि में, फिर अग्नि से बाहर लाकर फिर उसको कलर लगाकर बेचता है। तो ये 5 तत्व उसके अंदर उपयोग हुआ, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु है, आकाश उसमें है। तो ऐसा एक घड़ा बनाने वाले को भी, कुंभार को भी 5 तत्व का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। मगर वेद उपनिषद क्या मानता है पता है? कुंभार तो बाहर है, घड़ा बनाने वाला बाहर, घड़ा बाहर है, तो इसमें अद्वैत सिद्ध होता नहीं। बनाने वाला अलग है और बनाया हुआ वस्तु अलग है ना। तो ईश्वर अलग और ब्रह्मांड अलग होता है, तो द्वैत हो जाता है। तो ईश्वर कहीं पर है, स्वर्ग में, कैलाश में या ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, स्वर्ग से बनाया है वो अलग और यह अलग है। तो उनको राज कर रहा है इसके ऊपर, उनका आज्ञा से चल रहे, ऐसा होता है ना। पर ऐसा नहीं है। वेदांत क्या, उपनिषद, वेद वेदांत अद्वैत सिद्धांत कहता है ईश्वर ही जगत बना, ईश्वर ही परमात्मा जो है उन्होंने तो निर्गुण निराकार के रूप में था परमात्मा, कोई उनमें आकार नहीं, कोई विकृति नहीं, कोई ये भी नहीं, तो उनका नाम है परमात्मा, निर्गुण निराकार। एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक है और वो दो नहीं है, एक है। एकमेव द्वितीयम, जहाँ पर दो नहीं है ऐसा एक है और वो निराकार है और वो पर ब्रह्म रूप है। तो वो कैसा है? एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का लक्षण क्या है? सत्य है, अनंत है और वो सर्वव्याप है।
तो उसका नाम है ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम, और वो ज्ञानवान है, सत्य और अनंत है, ऐसा वो ब्रह्मा। तो उनके अंदर क्या हुआ, निर्गुण निराकार है, सब एक ही है। तो उनमें एक इच्छा जगा क्या कि मैं सब एक है, क्या करूं, ऐसा भावना आया। बैठे बैठे काली बैठा था, कुछ तो विकृति आया। तो उन्होंने क्या किया, एक पंच महाभूत को बनाने के लिए संकल्प किया कि मैं तो सूक्ष्म हूँ, सर्वव्याप हूँ, तो मेरे से भी स्थूल, मैं तो सूक्ष्म अखंड और सर्वव्याप हूँ, ये मन बुद्धि से मैं परे हूँ। तो ये मन बुद्धि जानने के लिए क्या करूँ, तो उन्होंने आकाश बना। फिर वो आकाश में वायु, तो आकाश सूक्ष्म है, सर्वव्याप है, मगर जड़ है। आकाश सर्वव्याप है, सूक्ष्म है, मगर जड़ इसके लिए कि वो खुद को नहीं जानता है। उसके अंदर बना वायु, उसने स्थूल रूप लिया। आकाश में भी स्थूल रूप कौन है, वायु। फिर उससे भी स्थूल रूप क्या है, अग्नि। अग्नि से स्थूल रूप क्या है, जल। और जल से स्थूल रूप क्या है, पृथ्वी। ये पंच महाभूत को उन्होंने उत्पत्ति किया। और ये पंच महाभूत को उत्पत्ति करके उन्होंने क्या किया, ये पंच महाभूत के अंदर जैसा आकाश का एक गुण है शब्द, और वायु का 2 गुण है शब्द स्पर्श, और अग्नि का 3 गुण है शब्द स्पर्श रूप, जल का 4 गुण है शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी का 5 गुण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये 5 गुण, इसको तन्मात्रा के रूप में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको तन्मात्रा बोले। उसे जो अलग नहीं कर सकता, उसके अंदर जो छुपा हुआ जो तत्व है, उसमें जो भी ये सब उसमें ही है, तो उसे अलग नहीं होने वाला, तो उसको तन्मात्रा बोलकर उसमें से एक एक अंश को लेकर उन्होंने ये पंच महाभूत का देय बनाया 25 तत्व का। इसमें 25 तत्व है, क्या, पृथ्वी का 5, अग्नि का सबका 5-5, ऐसा 25 तत्व का जो स्थूल रूप देय है वो है प्राकृतिक विकार स्वरूप। और उसमें मन बुद्धि बिठाकर अपना जो अंश के रूप में आत्मा है, परमात्मा का जो अंश है, ये गीता में मम अंशो जीवलोके जीवभूतो सनातनः ऐसा बोला कि उनका ही अंश के रूप में आत्मा को इसमें स्थिर कर कर, और मन बुद्धि प्राण को, और सबसे चलयमान कौन है इसमें चलने वाला, 2 ही चीज़ है शरीर में, प्राण और मन। शरीर चलता नहीं, जड़ है, प्राण मन उसको चलाता है, प्राण उसको चलाता है, और प्राण को जो आलोचना विचार देता है वो मन है, बुद्धि। तो ऐसा उन्होंने इसके अंदर पंच महाभूत से बनाया हुआ 25 तत्व का क्या बनाया, स्थूल देह, 17 तत्व का सूक्ष्म देह, 1 तत्व का कारण देह, ऐसा बनाकर, और अंश के रूप में जीवात्मा उसमें प्रवेश होकर मन बुद्धि प्राण को लेकर अंदर बाहर ऐसा इसको चलायमान किया। वो अचल है, सनातन है, अचलोयम सनातन गीता में, वो अचल, ये चलायमान किया इसको। समझा, समझ रखे नहीं तो ये वेदांत आगे जाएगा। तो ये देवहा, तो ये उत्पत्ति तत्व से, देवी वाचा तत्वेवं परम मूलम निश्चितम तत्वभिः तत्वस्वरूपम किम देव तत्वमेव प्रकाशयः। तो यहाँ पर ये महेश्वर जी की देवी ज्ञानी तत्ववादी, जिनको तत्वों का स्वरूप यथार्थ ज्ञात है, निश्चित है, संसार के मूल तत्व ही इन तत्वों का स्वरूप क्या है, इसको तो प्रकाशित किया उन्होंने। ये 5 तत्व में ही उत्पत्ति है, और तत्व में स्थिति है, और तत्व में लय है। जैसे सागर में ही तरंग है, तरंग और सागर अलग है। तो सागर में, समुद्र में तरंग कैसा बोला गया, अभी सागर किसको बोलते हैं, जो बड़ा विशाल जल राशि है उसको सागर बोला जाता। तो वो सागर में तरंग है ना, तो तरंग और सागर अलग है,
कि एक है, एक है। फिर उसमें तरंग किसमें उत्पत्ति है? सागर में, और उत्पत्ति वहीं पर है ना। स्थिति लय किसमें है? उसी में, सागर में लय है ना। ऐसा ही तत्व में ही उत्पत्ति, तत्व में ही और उसका स्थिति और विलय। तो सागर से अलग तरंग नहीं है। ऐसा जितना ब्रह्मांड है ब्रह्मा से अलग नहीं है। ये ब्रह्मांड किसमें बना है? ब्रह्मा जी का अंड है ना। अभी देखो कोई भी एक वस्तु मट्टी से मटका बना, तो पूरा मटके में क्या है? मट्टी है ना, ऊपर नीचे अंदर बाहर अलग है। बिना मट्टी का मटका है? नहीं है। अच्छा, बिना सोने का चैन है? नहीं है। अंदर भी वही है, बाहर भी है ना। कण कण में व्याप्त है, केवल नाम रूप से भेद है। तो ऐसा ही मटका नाम रूप से दिखता है। आस्ति भाति प्रिया रूप ईश्वर है। नाम और रूप क्रिया से अपने को बांधता है, वो जगत है। ईश्वर ही जगत के रूप में दिख रहा है, ईश्वर ही बना है। जो दिखता है वो जगत है, और जो अव्यक्ता है वो ईश्वर है। जब ईश्वर आपको दिखाई दिया तो जगत समझो, जगत जब नहीं दिखा तो ईश्वर समझो। तो नाम रूप नहीं दिखने का। मटका दिखा तो मट्टी नहीं दिखेगा, मट्टी दिखा मटका नहीं दिखेगा। और मटका है किधर? है उसमें, है तो दिख रहा है ना। तो दिख रहा है इसके लिए मानता है वो, है ना। पर दिख रहा है भ्रांति है, और कुछ भी नहीं है, केवल भ्रांति है। उसका रूप मट्टी ने एक आकार लिया है ना। फिर मट्टी तो अलग नहीं है उससे, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर कण में व्याप्त है। ऐसा ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही व्याप्त है और कुछ भी नहीं है। का नाम रूप से अलग दिख रहा है अपने को। विशेष बुद्धि, विशेषता में भिन्नता है, सामान्य में तो भिन्नता नहीं है। वही है, समझा? नहीं तो फिर अपना अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। अपने को ज्ञान भी लेना है, मोक्ष भी लेना है, और सत्य को जानना है, अलग अलग नहीं, सब एक। हाँ, तो अभी मिट्टी ही बना है घड़ा, तो उसमें अलग कहाँ पर है? पर घड़ा उसको जब दिखता है नाम रूप से दिख रहा है। उससे भी पहला नहीं था, और जब घड़ा फूटने के बाद भी नहीं रहेगा, पर मिट्टी है। इसके लिए तत्व है, ईश्वर से ही, ईश्वर ने ही ये सब जगत बना है। प्रत्येक रूप में उनका ही है, उससे अलग भी कुछ भी नहीं है। मरो जन्म और मरण का कारण क्या है? तो वो तो वेदांत विषय है, तो अपना सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पर अलग विषय है। तो इसके लिए आपको जानने के लिए बता। तो ये ब्रह्मांड में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय उसी में, उससे अलग नहीं है, और वो एक रूप है। इसके लिए ये पार्वती तत्ववादियों ने, जिनको तत्वों का स्वरूप यथार्थ ज्ञान है, ये पार्वती तत्व को जो यथार्थ रूप से जानते हैं, एकमेव द्वितीयम् ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा जो ज्ञानी है वही जान सकता है, अन्यथा तेरे अलग अलग दिखाई देगा। और संसार का अर्थ क्या है? जनन मरना, और कुछ भी नहीं है। कितना बार आया, कितना बार गया, है ना। तो उसको अपने को तोड़ना है, उसे पार होना है, तारना है भव सागर से। यहाँ ये लोग से वहाँ लोग पे जाना है ना। तो ये नौका रूप है गुरु, बिना तेरे, बिना साधना का पहुँचा देता है। तो ये ऐसा जो तत्व को स्वरूप तो जानना चाहिए। शिव, अभी आगे कहते हैं निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वर तस्माद आकाशमुत्पन्नम आकाशद वायु संभव और वायु तेजोत्पश्चात पृथ्वी समुद्भव एतानि पंचतत्वानि विस्तानि च पंचदः। अभी मैंने बताया तो निराकार निरंजन ऐसा एक परमात्मा है, उन्होंने एको देवो महेश्वर, उन्होंने निराकार निर्विकार नित्य निश्चल और निराभय ऐसा जो परमात्मा है, उन्होंने संकल्प किया, उसे आकाश बना। फिर आकाश में वायु, वायु में क्या बना? तेज, अग्नि, अग्नि में क्या बना? जल,
और पृथ्वी एतानि पंचतत्वानि विस्तारणे च पंचदा। हाँ, और ये सूक्ष्म रूप कैसा है? उस परमात्मा सूक्ष्म है, प्रकाश है, ज्ञान है और कुछ भी नहीं। परमात्मा ने ज्ञान, इसके लिए उसका नाम है 4 महावाक्य में प्रज्ञानम ब्रह्म। जो प्रज्ञावान है वो ब्रह्मा, प्रज्ञा ने ज्ञान, जो जानता है सबको, सब जानने वाला, सर्वज्ञ, और वो प्रकाश रूप है, उसमें कोई आकार नहीं, निरंजन। अंजन नहीं है इसमें, अंजन है ना पकड़ना, निरंजन है ना इसको पकड़ा नहीं है। अंजन करते हैं ना काजल, काजल का अर्थ अंजन यानी लगाना, छूना, पकड़ना। निरंजन यानी छोड़ना, निवृत्ति, निरंजन। और वो निराकार है। ऐसा एक ही था ईश्वर, और उन्होंने आकाश को बनाया, उनसे भी मतलब स्थूल रूप है। अच्छा सुनो, निर्गुण निराकार परमात्मा सर्वव्याप है, प्रकाशवान है, प्रज्ञावान है। उन्होंने आकाश बनाया, उनसे भी थोड़ा सूक्ष्म, जैसा शब्द है आकाश। जहाँ पर है तो आकाश है ना कालीपन। अभी हमने इस घर को 10 बाय 10 घर कर लिया है ना, तो इसका नाम है आया। आया बोले तो आकाश, हमने आकाश लिया है उपयोग करने के लिए, उसका नाम है वास्तु, इसको आया बोला जाता है। तो ये आकाश से हमने लिया है उधार। निराकार में साकार बना है, साकार का आधार निराकार है। अभी ये बिल्डिंग बनने से पहले क्या था? खाली जगह था। फिर उन्होंने एक आलोचना किया, वो इंजीनियर आर्किटेक्ट ने वो चित्र बनाए, कागज़ के ऊपर अपना विचार मन का जो है चित्रणा किया। फिर वो चित्रणा किया, उसको साकार बनाया, पर खाली जगह था ना। फिर आकाश में सब बना दिया, ये दरवाज़ा, घर बन गया, प्लॉट बन गया। ये सब निकाल देगा तो वह है, वो बाहर भी है अंदर भी है, तो उनको कुछ होता नहीं है। इसके लिए वो निर्गुण निराकार निरंजन स्वरूप है परमात्मा। तो वो इतनी सूक्ष्म, तो उसको नहीं जान सकते, उसके लिए उन्होंने आकाश बना। आकाश है ने जो कालीपन है। अब यहाँ काली जब रहेगा तो अपन शब्द बोल सकता है, अगर ये भर दिया आपने तो शब्द नहीं आएगा। तो उसके आकाश का गुण क्या है? शब्द है। और दूसरा आकाश के बाद कि तत्व को जानना है। हाँ, आकाश में वायु उत्पत्ति हुआ, तो वायु का कितना गुण है? शब्द स्पर्श। अग्नि का 3, शब्द स्पर्श रूप। जल का 4, शब्द स्पर्श रूप रस, है ना, शब्द है जर जरा, बराबर है। जल का है ना, बहता है ना, शब्द स्पर्श है, इसका छू सकते हैं, शब्द स्पर्श। रूप है उसको, और उसमें रस है, षड रस है। हाँ, जल में कोई रस नहीं हो, जिसमें मिलेगा वैसे रस बन जाता, तो षड रस है उसमें, हो गया। और पृथ्वी में क्या है? 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उत्पत्ति ऊपर से हुआ है और प्रलय नीचे से होता है। तो ये पृथ्वी किसमें? जल में। जल से 10 गुना, पृथ्वी से 10 गुना कौन है? तो जल है। जल आधार है पृथ्वी का, तो जल आधार है पृथ्वी का, इसीलिए वो टिका है उसमें। और वो 70% जल है, 30% ही पृथ्वी है। और ये पृथ्वी पंचगुण से है, ये बाहर है, इसमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है। और ये जब प्रलय होता है तो नीचे से होता है। तो ये जल में, और जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में। आकाश एक बन जाता है, स्थिर रहता है। तो इसके लिए ये उत्पत्ति क्रम ऊपर से है, प्रलय नीचे से। उतना जाने दो। जब माता पिता जब संतति के लिए भोग करता है तो उसमें एक जीवाणु, एक वीर्याणु, एक कण जाके गर्भ में धारण करता है। कौन सा आकार था तब उसमें? एक बीज में
कोई बीज आकार नहीं। फिर वो बीज पिंड बनता है, फिर पिंड मांसमय बनकर वो मांस सर बनता है, आँख नाक कान प्रत्येक रूप धारण करता है, इंद्रिय हाथ पैर बनता है, स्थूल देह फिर सूक्ष्म देह कारण देह, इन 3 देहियों को बनकर, और वो प्राण माता का रहता है 9 महीना, अंधेरे में रहता है, वहाँ पर कोई हृदय नहीं रहता, कोई आलोचना नहीं रहता है, कैसा रहता है। फिर वो आकार बनकर, आकार आपने तैयार किया है नहीं, वो एक बीज था, वो बीज में कोई आकार था नहीं, वीर्यकर्ण में। फिर इतना आकार का आधार कौन है? तो निराकार। तो निराकार ने इसको साकार बनाया। साकार बनाने का उद्देश्य इतना है, उसके कर्म को प्रेरित करने के लिए, को बताने के लिए। फिर वो साकार रूप में जन्म लेता है, फिर वो बढ़ते जाता है, उतना विशाल काया बनता है। तो पहला अगर सोचा, फिर ये विशाल काया बना एक कण से, एक अणु से, एक वीर्य कण से, जीवाणु से। फिर अंतिम जब ये देह समाप्त होने के बाद उतना ही पिंड बनता है राख के रूप में, उसके लिए पिंडदान करता है। अन्नमय शरीर है ना, ये अन्न का रसी धातु वीर्य, तो उसके लिए। और वो अन्न का क्यों पिंडदान किया जाता है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। तुम जन्म का कारण क्या है, गीता में बहुत विस्तार है। तो कैसा ये जन्म लेने का कारण, ये घर में, ये कुल में क्यों हुआ, इस कहाँ से आता है? जब वो अंतिम होने के बाद उसका जब जीवात्मा जाता है, कर्म को भोगता है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे पुण्य के वो जो भोग के फिर आता है, तो वो कहाँ से आता है? तो पर्जन्य, तो वर्षा ऋतु से वो आकाश से क्या करता है, वर्षा ऋतु के माध्यम से बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में वो खेत में, उस बीज में जाकर बस जाता है। फिर वो राशि, बीज जो राशि है धान्य के रूप में वो घर में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर जो खाया हुआ अन्न है, माता पिता का जो रस है, वो गर्भ में प्रवेश करता है। बहुत विस्तार है ये सब, तो ठीक है, कभी बताएगा आगे। तो अपना विशेश्वर शास्त्र है वेदांत ने, तो वहाँ से उनका जन्म होता है। ऐसा पंच तत्व अभी मैंने जो बताया, तो ईश्वर ही निर्गुण निराकार ने संकल्प कर कर उन्होंने आकाश, आकाश में फिर क्या बनाया, वायु, वायु में तेज, तेज में जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पंचतत्व, तदापि ब्रह्मांडम उत्पन्न तेव परिवर्तते विलेते च तत्रैव तत्वे रमते पुनः। तो ऐसा पंच तत्व जो है द्वारा संसार निर्मित हुआ है। ये पार्वती उन्हीं तत्वों के द्वारा, इसका पालन यम इन्हीं का